जबलपुर में भाजपा के द्वारा कई अच्छे सराहनीय काम किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ समय से जो नगर अध्यक्ष का पद है उनका निर्धारण नहीं हो पा रहा था। लेकिन अभी हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं बात साहू, जो कि यहाँ पर भाजपा के नगर अध्यक्ष अभी नए बने हैं। सर, आप नए नगर अध्यक्ष बने हैं और जनता को आपसे कई उम्मीदें हैं, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व ने, माननीय वी.डी. शर्मा जी ने, माननीय हितानंद जी ने, प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज जी ने और यहाँ के स्थानीय हमारे सभी नेताओं ने जो जिम्मेदारी दी है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं एक निमित्त मात्र हूँ। हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन है पूरा, हमारे नीचे तक की इकाइयाँ, हमारे मंडल की इकाई, जिले की इकाइयाँ हैं, हमारी मंडल की इकाइयाँ हैं, हमारे वार्ड की इकाइयाँ हैं। सर, तो इतने समय से देखा जा रहा था कि अभी एक अच्छे उम्मीदवार के चुनाव के लिए भाजपा रुकी हुई थी और अब आपको चुन लिया गया है। तो सर, आपका जो अभी आगे कार्यकारिणी है वो कब गठित होगी सर? नहीं, कार्यकारिणी गठित तो ऑलरेडी है। अब यदि इसमें से जो लोग काम नहीं कर रहे हैं या सहयोग नहीं करेंगे तो प्रदेश के नेतृत्व के सामने बातचीत होगी। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर ही पार्टी का अच्छा काम करेंगे। सारे लोग काम करेंगे पार्टी के, क्योंकि किसी का व्यक्तिगत काम तो है नहीं। हम सब राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं, समाज के लिए काम करना चाहते हैं, प्रदेश के विकास के लिए काम करना चाहते हैं। तो सबकी आहुति होगी तो हम सब मिलकर अच्छा काम करेंगे। सर, ये देखा जा रहा है कि जबलपुर में 8 विधानसभा सीटें हैं कुल मिलाकर के, जिसमें से 4 अभी कांग्रेस के खाते में चली गई हैं। तो सर, आप उसके लिए कुछ नई योजना बना रहे हैं कि उस पर आप वापस से अपना परचम लहराएंगे? देखिए, पहले तो हमारी सेना तैयार हो जाए तो हम युद्ध में उतरेंगे। तो अभी तो मेरे पूरा फोकस है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करें, उनसे बातचीत करें, संवाद करें, उनका मानस तैयार करें कि अब पार्टी का भी, हमारी प्रदेश की चुनाव कार्य समिति की बैठक हुई है और उसमें एजेंडा आ गया कि 200 दिन 200 सीट। तो इसका मतलब ये है कि चुनाव का आगाज़ हो चुका है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी ये मन बनाना पड़ेगा कि जब पार्टी का प्रदेश का नेतृत्व चुनाव के मूड में आ गया तो हम लगातार जनता के बीच में काम कर रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो कभी किसी ने सोची भी नहीं होगी। तो प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री जब उन योजनाओं को क्रियान्वयन के लिए लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी सब कार्यकर्ताओं की बनती है कि हम उसमें सहभागिता सुनिश्चित करें और समाज के कमज़ोर वर्गों को, समाज के प्रत्येक वर्गों को जो लाभ सरकार देना चाहती है वो लाभ वहाँ तक पहुँचे। इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों से भी हमारा संवाद हो और हम इस क्रियान्वयन कैसे कर सकते हैं योजनाओं का, ये हम सब कार्यकर्ताओं के माध्यम से तय करेंगे। तो सर, कोई ऐसी योजना जो जनता के यहाँ जबलपुर वासी हैं उन सभी के हित में होने वाली है, जो भविष्य में आप उसको शुरू करेंगे? नहीं, देखिए, मेरा काम है संगठन का काम करना, योजनाओं को लाने का काम सरकार का है। अच्छा, ऐसा देखा जाता है कि जो नगर अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हो जाता है उसके बाद वो विधायक की दौड़ से बाहर हो जाते हैं। तो सर, इस पर आपका कुछ कहना है? नहीं, देखिए, ये तो अलग विषय हो गया। ये तो पार्टी को तय करना है कि विधायक की दौड़ में रहना है कि बाहर रहना है। अभी तो जो जिम्मेदारी दी मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो मतलब सर, इससे जो आने वाला समय है वो भाजपा अच्छे तरीके से और काम करने वाली है। बहुत बेहतर तरीके से काम दिखेगी, पार्टी का हमारा कार्यकर्ता निकलेगा मैदान में और हम सब मिलकर काम करेंगे। अच्छा सर, आप पूर्व में महापौर भी रहे हैं और ऐसे कई आपके द्वारा काम किए गए, लेकिन एक सर छोटा सा एक विवादित एक कार्य बना था जब आपने 400 करोड़ के नाले का निर्माण करवाया था। तो सर, उस पर लोगों का कहना है कि वो काफ़ी सकरा नाला है या फिर उस पर काफ़ी विवाद हुआ था, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, ये विवाद तो कहीं नहीं हुआ। मुझे लगता है कि देखिए, क्या होता है कि जब कोई प्रोजेक्ट बनता है तो उसका पहले सर्वे होता है और ये महापौर सर्वे नहीं कराता है, ये अधिकारियों के उनकी कंसल्टेंट्स रहते हैं, वो आकर सर्वे करते हैं। वो पिछले 15 साल 20 साल का फ्लड लेवल निकालते हैं और उन नालों का निर्माण करते हैं। और हमारे कार्यकाल में एक बड़े काम ये हुए कि जो नाले, कच्चे नाले थे जिसके कारण से कई बार गंदगी होती थी, उन नालों का निर्माण हुआ और उसके कारण से फ्लड लेवल हमारा ख़त्म हुआ और आउटलेट पानी का बहुत तेज़ हुआ और उसका एक बड़ा लाभ जबलपुर शहर की जनता को मिला है। विवाद कहीं नहीं था। विवाद तो मीडिया के माध्यम से बनाया जाता है। तो मुझे लगता है कि वो जो योजना थी उस योजना का लाभ से जबलपुर शहर की जनता को मिला है। सर, ये देखा जाता है कि भाजपा की अभी यहाँ पर 4 सीटें हैं जो भाजपा हार गई थी। तो उस पर सर एक पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है, लेकिन अभी यहाँ पर शायद एक ही पदाधिकारी नियुक्त किया गया है, वो भी एक ही विधानसभा सीट में। बाकी के 3 सर, उनके लिए क्या आने वाले समय में? अरे, हमारा पूरा संगठन सारी विधानसभाओं में है, सारे वार्डों में, पूरे 79 वार्डों में हम सर्वे कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और हमारा पूरा नेटवर्क नीचे तक है। हमारे सारे कार्यकर्ता तैयार होंगे तो आपको वातावरण दिखेगा। सर, लेकिन ये देखा जाता है कि कई वार्डों में जो है पदाधिकारी आते ही नहीं है, शायद इस वजह से वहाँ पर कांग्रेस ज़्यादा एक्टिव है। नहीं नहीं, ऐसा देखिए, कई बार परिस्थितियाँ ऐसी रहती हैं कि पारिवारिक काम भी रहते हैं, व्यापारिक काम भी रहते हैं और लेकिन हमारा पार्टी के कार्यकर्ता लगातार
संपर्क में रहता है, बैठकों में आता है, अपना समय देता है। और एकमात्र भारतीय जनता पार्टी जहां हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होती है, प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है, मंडल कार्य समिति की बैठक होती है, वार्ड समिति की बैठक होती है, किसी अन्य राजनीतिक दल की कोई एक बैठक होती हो तो कभी बताओ हमको आप। अन्य राजनीतिक दलों के अध्यक्ष बन जाते हैं, उनके 100 उपाध्यक्ष, 150 महासचिव, ये कोई कार्यकारिणी नहीं बनती है क्या? पर उनकी कभी बैठक नहीं होती। हमारी बैठक 3 महीने में एक बार होती। सर, जो कांग्रेस के विधायक है विनय सक्सेना, उनकी लोकप्रियता जबलपुर में बढ़ती जा रही है अपने क्षेत्र को लेकर के, तो इस पर ये तो आपको लग रहा है, आने वाले समय का इंतजार करिए आप। तो आपने देखा कि हमारे साथ में यहाँ पर नगर अध्यक्ष मौजूद थे, हमने उनसे बात करी, उन्होंने काफ़ी सारी हमें चीज़ों के बारे में बताया है और आने वाले समय में भाजपा जबलपुर में रहने वाले और सभी लोगों के लिए अच्छे काम भी करने वाली है। नमस्कार, मैं अनिमेश मिश्रा और आप देख रहे हैं द लुक न्यूज़ चैनल।